धन्यवाद नीरज कुमार जी, मुख्य प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ समय निकालकर जुड़ने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी रितेश मिश्रा भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। रितेश, एक अलग कहानी निकलकर सामने यहां पर आ रही है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार इस बात का इशारा दे रहे हैं कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ये बहुत कुछ नजर में था, इसके लिए समय तय किया गया है। मेरा सवाल यह है कि पोस्ट आने का समय, उठाए गए कदम, ऐसा लग रहा है कि कहानी के एक एक पन्ने की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, ये सारी जो चीजें हैं वो प्री स्क्रिप्टेड है, यानी स्क्रिप्टिंग के तहत सारी चीजें की जा रही है। अब देखिए कि तेज प्रताप यादव मालदीव गए थे, मालदीव में वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और जैसे ही पटना आते हैं उसके बाद एक पोस्ट कल शाम में आता है, पोस्ट आता है, कुछ ही मिनट बाद वो फिर डिलीट हो जाता है, फिर से रीपोस्ट होता है, उसके बाद वीडियो जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने से लग रही हैं कि हाँ, ये सारी चीजें जो हैं वो प्री प्लान थी, प्री स्क्रिप्टेड थी और जो मैसेज देना था, चाहे तेज प्रताप यादव ने अपने परिवार को मैसेज दिया या जो बिहार की जनता है उसे मैसेज दिया, उनको जो काम करना था तेज प्रताप यादव ने कर दिया है। उन्होंने ये जता दिया है कि अब उनकी राह क्या होगी, आगे वो क्या करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, तेज प्रताप यादव उस प्रोफाइल के व्यक्ति हैं जहां पर ऐसे लोगों के प्रोफाइल को हैक करना बड़ा मुश्किल होता है और आप हैक कर लेते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, फिर आप कह रहे हैं कि हैक हो गया है, उसके बाद लालू यादव कार्रवाई कर देते हैं। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं ये बताने के लिए काफी है कि परिवार के अंदर क्या कुछ चल रहा है। और ये तो राजीव, मैं बता दूं कि ये अभी शुरुआत है। आने वाले समय में ये पारिवारिक जो ये लड़ाई है ये तो परिवार के स्तर पर आगे बढ़ने ही वाली है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इसका असर राजनीतिक जीवन में होने वाला है। क्योंकि देखिए, तेज प्रताप यादव जितना हम जानते हैं, जितना जितना हम समझते हैं उन्हें, वो चुप रहने वाले व्यक्ति नहीं है। और बिल्कुल सही कहा नीरज कुमार, जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, कि अगर अभी तेज प्रताप यादव आरजेडी के कार्यालय चले जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उन्हें रोक ले। अभी तेज प्रताप यादव अगर अपने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर चले जाएं तो भले ही ट्वीट करके लालू यादव ने ये कह दिया है कि परिवार से बेदखल मैंने कर दिया है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उन्हें रोक दे। तो अब जो अगली जो चीजें होने वाली है वो तेज प्रताप यादव की तरफ से होने वाली है। देखिए, तेज प्रताप यादव भले ही ये बोले कि मैं तेजस्वी जो है वो मेरा अर्जुन है, मैं उसका कृष्ण हूं, लेकिन कई बार वो अपनी कविताओं, कई सारे जो महाभारत के श्लोक हैं उसके जरिए वो जता चुके हैं, गीता के श्लोक के जरिए, कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, यानी जो बड़े पुत्र के नाते जो हक हुकूक मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिला है। तो अब वो समय आ गया है जहां पर देखिए कि बीजेपी कल तक जो तेज प्रताप यादव पर इतना आक्रामक रहती थी, आज बीजेपी उनके जख्मों पर मरहम लगा रही है, उन्हें सहला रही है। तो ये बताने के लिए काफी है कि तेज प्रताप यादव को भले ही लोग कह रहे हैं कि आरजेडी में उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव की बिहार की राजनीति में जो हैसियत है वो अब आने वाले समय में कई गुना बढ़ने वाली है। और जिसे बीजेपी और विपक्षी दलों ने समझ लिया है कि तेज प्रताप यादव अगर बागी हुए तो 2019 में तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों को आरजेडी के खिलाफ खड़ा किया था, अगर 2025 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने कर दिया तो ये आरजेडी के लिए सीधे तौर पर नुकसान होने वाली स्थिति है। और तेजस्वी यादव जो सपना देख रहे हैं, लगता है वो सपना फिर पूरा नहीं होता। मुझे लग रहा है आप बहुत सारे इशारे दे रहे हैं। ये उस उम्मीदवार खड़ा करने की भी सजा हो सकती है, लेकिन तेज प्रताप यादव इतने मूर्ख भी नहीं कहे जा सकते कि उनको पता ना हो कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पोस्ट करने का तरीका और पोस्ट करने का जो बातें थी वो भी स्क्रिप्टेड थी, उसके बाद उठाए गए कदम भी स्क्रिप्टेड थे, और आगे जो कुछ होगा ये राजनीति की तरफ बड़ा इशारा करता है। मुझे लगता है रितेश, आपके भागने दौड़ने के दिन नजदीक आने वाले हैं, वैसे भी चुनावी माहौल गरमाना शुरू होने वाला है बिहार में। बहुत धन्यवाद रितेश, मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ आपका। आगे बढ़ते हैं।